गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हम लोग अवकलन के महत्वपूर्ण फॉर्मूले पढ़ रहे थे। आपको मैं एक बार फिर से रिवाइज करवा दूं, ध्यान दें। देखें, यस, तो हमने ये फॉर्मूले डिस्कस किए। x की पावर n का ये हो जाएगा n x की पावर n माइनस 1। इस पे बहुत सारे हम लोगों ने एग्जांपल किए। फिर उसके बाद में sin x का cos x, cos x का माइनस sin x, tan x का sec स्क्वायर x, और ये आपको याद रखने भाई, ठीक है। फिर आगे cot x का माइनस cos x स्क्वायर x, sec x का sec x इंटू टेन एक्स, याद होने चाहिए, ठीक है। फिर cosec x का माइनस cosec x इंटू cot x। फिर अगला e की पावर x का e की पावर x, कोई चेंजेस नहीं है इसमें, ठीक है। a की पावर x का हो जाएगा a की पावर x log e a, ठीक है। और अगर यहां पे a की पावर x की जगह e की पावर x होता है तो ये हो जाएगा e की पावर x log e e, और log e e 1 होता है तो फिर e की पावर x का e की पावर x हम लोग लिखते हैं, ठीक है। और इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट डिस्कस कर रहे हैं log x का, ये यहां पे x है तो log x का 1 अपॉन x, या इसको ln x का 1 अपॉन x कह सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट, यस, ये पिछला जो एग्जाम्पल वो सूत्र था, वो सूत्र नंबर 10 था। फिर इसके बाद में अगर अपन आगे सूत्रों की और बात करें तो ये सूत्र नंबर 11। सूत्र नंबर 11 क्या कह रहा है? सूत्र नंबर 11 कह रहा है कि आपके पास एक फलन है जो दो फलनों का योगफल है। एक फलन है जो दो फलनों का योगफल है, तो उसका अवकलन आप सीधा सीधा इस अवकलन ऑपरेटर को अंदर भेज सकते हो। यानी आपके पास है y बराबर, आपके पास क्या है, y बराबर u प्लस v, और आपको पूछा कि dy बाई डी एक्स क्या होगा, तो यहां से dy बाई डी एक्स हो जाएगा। पहले तो d बट्टा डी एक्स अवकलन ऑपरेटर है, यानी इस फलन का आप x के सापेक्ष अवकलन करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो पहले y की वैल्यू पुट करें तो y की वैल्यू क्या है, u इंटू यू प्लस वी। u एक अलग फलन है, v एक अलग फलन है, ठीक है। लेकिन ये दोनों फलन x पर डिपेंड कर रहे हैं। अगर इनमें से कोई एक फलन अगर x पे डिपेंड नहीं करता है तो फिर वो फलन x के लिए क्या होगा, कांस्टेंट, और उसका x के सापेक्ष अवकलन क्या होगा, 0 होगा। क्लियर? तो यहां से ये हो जाएगा, इसको अंदर भेज दें तो du बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स। श्योर, ये इसका अवकलन हो जाएगा y बराबर u प्लस वी का, ठीक है। अब मैं इस पे एक एग्जांपल लेता हूं और फिर आप देखना ध्यान से। आपको मैंने दे दिया कि आपके पास एग्जांपल है y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स। तो ये एक अलग फलन है, जो कि कौन सा फलन है, ये एक एल्जेब्रिक फंक्शन है और ये एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है। समझ में आ रहा है? ये एक बीजगणितीय फलन है और ये एक त्रिकोणमितीय फलन है, लेकिन ये दोनों फलन x पे डिपेंड कर रहे हैं। किस पे डिपेंड कर रहे हैं? x पे। तो इस फलन का जो अवकलन होगा वो हो जाएगा dy बाई डी एक्स दैट इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स, और y की वैल्यू पुट करूं दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स, ठीक है। और इसका मैं अगर आगे और अवकलन करूं तो x डी बाई डी एक्स स्क्वायर, और अगेन प्लस, बीच में प्लस की जगह प्लस, एंड डी बाई डी एक्स साइन एक्स। तो आपको पता है ये जो डी बाई डी एक्स है दैट इज अवकलन ऑपरेटर, ठीक है। डी बाई डी एक्स अवकलन ऑपरेटर है, ये जिसके साथ लग जाता है ये उसके सापेक्ष उस फलन का अवकलन करता है, ठीक है। तो बताइए x के सापेक्ष एक्स स्क्वायर का अवकलन दैट इज 2x, 2 आगे आएगा 2 माइनस 1, ये आप समझते हैं, इस पे बहुत एग्जांपल कर लिए, इसका भी कर रखा है आपने। प्लस साइन x का अवकलन हो जाएगा cos x। तो आपके पास ये जो फलन दिया हुआ था, इस फलन का अवकलन हो गया ये वाला। तो ये एक एग्जांपल है, इस पे आप नोट कर लेना। क्लियर? इसके बाद में इसको मैं रफ करता हूं, नोट कर लेना इसे आप, ठीक है। इसके बाद में आगे देखिए, नेक्स्ट 12 नंबर है। आपके पास दो फलन है जिनका गुणनफल आपको दिया हुआ है, दो फलनों का गुणनफल दिए हुए, u और v का गुणनफल दिया हुआ है। u एक x का फलन है, v एक x का फलन है, और u और v का गुणनफल आपको दे करके इसका आपको अवकलन पूछा है। जैसे मैं इस पे सीधा सीधा एक एग्जांपल ले लेता हूं, ये एग्जांपल हो जाएगा, जैसे देखिए आपको दिया हुआ y बराबर एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर x। तो आपको पता है y बराबर एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर x में एक्स स्क्वायर एक फलन है, e की पावर एक फलन है। एक्स स्क्वायर अगेन एल्जेब्रिक फंक्शन है, बीजगणितीय फलन है, और e की पावर x एक चरघातांकी फलन है। क्लियर है? तो यहां पे ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और ये एल्जेब्रिक फंक्शन है, और ये हो गया u और ये हो गया v।
ठीक है, आपको यहां पे पता है u और v का जो u इंटू वी का जो अवकलन है उसमें फर्स्ट पहले एक फलन को एज इट इज रखो, दूसरे का अवकलन करो, फिर बीच में प्लस, दूसरे फलन को एज इट इज रखो और पहले का अवकलन करो। यानी एक एक बार इनका नंबर लगाना, पहला एज इट इज, दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा एज इट इज, पहले का अवकलन। यानी छोड़ना किसी को नहीं है, लेकिन एक एक बार अवकलन करना है, दोनों का एक साथ अवकलन नहीं करना है, एक एक बार अवकलन करना है, एक बार इसका एक बार इसका। ठीक है, सास भी कभी बहू थी, कभी इसका नंबर कभी उसका नंबर। क्लियर? तो अब आप ध्यान दें, तो यहां से इसके अवकलन की बात करूं तो dy बाई डी एक्स, यहां पे d बाई डी एक्स, और ये सीधा सीधा लिख देता हूं एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स, दिस इज u, दिस इज v। क्लियर? अब इसका अवकलन देखो, अब देखिए u इंटू वी, तो u इंटू वी में u पहले एज इट इज और v का अवकलन कर रहे हैं, तो u कौन है? एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर एज इट इज, और v का अवकलन यानी d बाई डी एक्स ऑफ e की पावर x। ओके, प्लस फिर जिसका अवकलन हुआ वो एज इट इज, और d बाई डी एक्स, और किसका अवकलन होना है इस बार? एक्स स्क्वायर का। फिर से ध्यान दें, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का अवकलन, फिर सेकंड एज इट इज, ये देखिए सेकंड एज इट इज, फर्स्ट का अवकलन। क्लियर? कभी इसका नंबर कभी उसका नंबर। ठीक है, यहां से एक्स स्क्वायर e की पावर x अवकलन e की पावर x ही होता है, प्लस e की पावर x, और x स्क्वायर का अवकलन हो गया 2x। तो इसका जो फाइनल अवकलन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ध्यान देना, यहां से x e की पावर x कॉमन आ रहा है। देखिए x इसमें भी है, x इसमें भी है, e की पावर x इसमें भी है, e की पावर x इसमें भी, तो ये कॉमन आ गया। तो यहां क्या रहा? e की पावर x बार, एक x बार तो x, और यहां क्या रहा? e की पावर x बार तो प्लस 2। ठीक है, फाइनल आंसर हो जाएगा x e की पावर x और ब्रैकेट के अंदर x प्लस 2। ठीक है, तो ये इसका अवकलन हो गया। क्लियर? नोट कर लेना इस एग्जाम्पल को भी, आगे मैं इसको रफ करता हूं और 13वें एग्जाम्पल की 13वें सूत्र की तरफ बढ़ते हैं, और जो कि आपको दिया हुआ है क्या? u अपॉन v, ये गुणनफल के रूप में, ये योगफल के रूप में था तो सीधा सीधा योगफल के अनुसार अवकलन कर दिया। अब अपन बात कर रहे हैं, ये गुणनफल के रूप में था तो इस प्रकार के फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का अवकलन, फिर सेकंड एज इट इज, फर्स्ट का अवकलन। ठीक है, फिर अब आ रहा है नेक्स्ट भागफल के रूप में। किसके रूप में आ रहा है? भागफल के रूप में। भागफल के रूप में थोड़ा सा डिफरेंट है, पहले मैं इसको लिख देता हूं भागफल के रूप वाले को। इधर देखिए, आपको दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है y बराबर u अपॉन वी। आपको क्या दिया हुआ है? y बराबर u अपॉन वी, तो इसका अवकलन हो जाएगा dy बाई डी एक्स, एक्स के सापेक्ष ही करना है। पहले जो बट्टे में लिखा हुआ है ना उसका स्क्वायर कर दो। ओके, पहले जो बट्टे में लिखा हुआ है उसका क्या कर दो? स्क्वायर कर दो। अब आपने जो बट्टे में लिखा हुआ है उसका स्क्वायर कर दिया, इसका नंबर लग चुका है, तो फिर अब इसको एज इट इज रहने दो, और जो ऊपर लिखा हुआ है उसका अवकलन कर दो du बाई डी एक्स। फिर आपने अभी देखा कि गुणनफल में बीच में प्लस आता है तो भागफल में बीच में आएगा माइनस, और जिसका अवकलन किया था वो एज इट इज और दूसरे वाले का अवकलन कर दो। चेंज सिर्फ इतना ही है, यहां प्लस की जगह माइनस आएगा, और बट्टे में स्क्वायर करना है और पहले उसको एज इट इज रखना है, नहीं तो प्लस माइनस में गड़बड़ हो जाएगी, ध्यान रखना। अगर आपने पहले वापस ये इसी फॉर्मूले को उठा करके यहां रख दिया, बीच में माइनस कर दिया और जो बट्टे में लिखा हुआ था उसका स्क्वायर कर दिया, तो प्लस माइनस का लफड़ा हो जाएगा। ध्यान रखना क्या करना है, स्टेप ध्यान रखना। सबसे पहले जो बट्टे में लिखा हुआ उसका स्क्वायर करो, फिर जिसका स्क्वायर किया था उसको यहां एज इट इज रख दो, और सेकंड वाले का अवकलन करो, फिर माइनस रखो, फिर उसको एज इट इज रखो, फर्स्ट वाले का अगेन अवकलन कर दो। क्लियर? एक छोटा सा एग्जांपल लेकर के देखते हैं और फिर उसको समझते हैं। आप यहां पे एक वेल नोन एग्जांपल देख लेते हैं। आपने अभी भी देखा कि y बराबर जो 10x है, y बराबर 10x, y बराबर 10x का आपने जो अवकलन किया है, या अवकलन का आपने सीधा जो फॉर्मूला आप देखा dy बाई डी एक्स दैट इज सेक स्क्वायर x है। आपको मैं एक बार ये फॉर्मूला दिखा देता हूं कि 10x का अवकलन सेक स्क्वायर x है। ये देखिए,
ये tan x का अवकलन sec स्क्वायर x है, देख लिया। ठीक है, अब मैं इसी को प्रूव कर देता हूं कि ये उस फॉर्मूले से प्रूव कर देता हूं कि ये sec स्क्वायर x है या नहीं है। ये देखिए y बराबर tan x है और tan x का अवकलन अभी हमने फॉर्मूले से देखा कि इसका अवकलन sec स्क्वायर x होना चाहिए। ठीक है, होता है sec स्क्वायर x। अब मैं tan x को क्या लिख सकता हूं, आपको पता है tan x को मैं लिख सकता हूं y बराबर sin x अपॉन cos x। कोई दिक्कत नहीं। अब मैं इसको u अपॉन v, इसको u मानूं, इसको v मानूं और फिर अवकलन करूं, क्या मेरा sec स्क्वायर x आता है या नहीं आता है। आता है तो फिर आपको भी मजा आएगा, तसल्ली हो जाएगी, ये फॉर्मूले सारे एग्जिस्ट कर रहे हैं। देखिए, अरे भाई एग्जिस्ट नहीं करते तो पढ़ते भी नहीं अपन। इधर देखिए, अब अपन यहां पे इसका अवकलन करते हैं dy बाई डी एक्स। अभी अभी अपन ने बात की थी, जो बट्टे में लिखा हुआ है उसका स्क्वायर करो। ओके, आंख बंद करके cos का स्क्वायर कर देते हैं, cos स्क्वायर x। फिर जिसका स्क्वायर हो गया उसको एज इट इज यहां रख दो, ओके cos x। फिर sin x का अवकलन करना है, तो डी बाई, एक बार फॉर्मूले में लिख दूं, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। ओके, फिर उसके बाद में जिसका अवकलन हुआ है, बीच में माइनस आता है भागफल वाले में, जिसका अवकलन हुआ है उसको एज इट इज रख दे, तो साइन एक्स को एज इट इज रख दिया, यहां वाले को यहां रख दिया, और जो आगे वाला है उसका अवकलन कर दिया, तो फिर उसको मिटा देता हूं मैं। ये आपको पता है ना एग्जाम्पल क्या है, ये एग्जाम्पल है आपका, ये आपका एग्जाम्पल है। ठीक है, मैंने मिटा दिया उसको, तो sin x को एज इट इज रख दिया, और फिर मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा d बाई डी एक्स ऑफ cos x। ठीक है, सॉल्व करता हूं, ध्यान से देखें आगे। ये cos x है ही, sin x का अवकलन cos x, तो ये cos स्क्वायर x हो गया। देखिए cos x और sin x का अवकलन प्लस cos x होता है, cos स्क्वायर x हो गया। ठीक है, फिर आगे माइनस sin x और cos x का अवकलन माइनस sin x होता है, ध्यान रखना। sin x का अवकलन cos x होता है, लेकिन cos x का अवकलन माइनस sin x होता है, तो यहां पे आएगा माइनस sin x अपॉन cos स्क्वायर x। ठीक है, अब देखिए ये माइनस प्लस, और sin x इंटू sin x sin स्क्वायर x, तो ऊपर क्या हो जाएगा cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x। और ये पता है ये क्या है, cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x, दिस इज 1। ठीक है, दिस इज 1 अपॉन cos स्क्वायर x। ठीक है, और 1 अपॉन cos स्क्वायर x दैट इज sec स्क्वायर x। ओके, sec स्क्वायर x, बात समझ में आ गई। तो आपने देखा ना, tan x का अवकलन sec स्क्वायर x होता है, और ये u अपॉन v वाले फॉर्मूले से हमने प्रूव करके देख लिया। तो अब तो किसी का भी कर लो, सबका सही आना है। क्लियर? तो आप आगे कोई और फॉर्मूला लेकर, कोई और आपको क्वेश्चन दिया हुआ हो तो उसको इस फॉर्मूले से आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले बट्टे में जो लिखा हुआ है उसका वर्ग करेंगे, फिर उसके बाद में जिसका वर्ग किया उसको एज इट इज, बाकी वाले का अवकलन करो, फिर माइनस बाकी वाले को एज इट इज, फिर वर्ग वाले का अवकलन करो। क्लियर? समझ में आ गई बात? आगे बढ़ते हैं। यस, अवकलन का श्रृंखला नियम, ये तो पीछे जो हो गए थे उन पे डिस्कशन हुआ। अब अपन बात करते हैं अवकलन के श्रृंखला नियम पर। ठीक है, अवकलन का श्रृंखला नियम क्या होता है उस पे हम लोग डिस्कशन करते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, मतलब एक फलन के अंदर अगर फलन हो तो फिर उसका अवकलन कैसे करते हैं। मैं एक एग्जांपल लेके आपको बता रहा हूं। आपको दिया हुआ है y बराबर, ये एग्जांपल है, एग्जांपल से सीधा आपको समझा रहा हूं। आपको दिया हुआ है y बराबर साइन, y बराबर साइन ब्रैकेट e की पावर x स्क्वायर प्लस 2, ये फलन दिया। यानी ये एक साइन त्रिकोणमितीय फलन है जिसमें थीटा की वैल्यू ये है। फिर थीटा एक एक्सपोनेंशियली फंक्शन है, यानी थीटा एक चरघातांकी फलन है जिसकी वैल्यू ये है, और इसकी जो पावर है वो एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन की जो पावर है वो एक द्विघात समीकरण है, द्विघात फलन है, यानी एक बीजगणितीय फलन है। ठीक है, तो फलन के अंदर फलन हो तो फिर उसका अवकलन कैसे होता है ये हम लोग समझेंगे चेन रूल से। किससे समझेंगे? चेन रूल से। ध्यान से देखना,
आप इसका, आपको पूछा कि इसका dy बाई dx क्या होगा, इसका अवकलन क्या होगा, समझ में आ गई बात। तो इसका अवकलन हम लोग करने जा रहे हैं, ध्यान से देखना। पहले मैं ये चीजें इधर देखें, मेरे पास ये एक फलन है, जो कौन सा फलन कहलाएगा, ये त्रिकोणमितीय फलन है। त्रिकोणमितीय फलन में जो थीटा है वो एक चरघातांकी फलन है, और चरघातांकी फलन की जो पावर है वो एक बीजगणितीय फलन है। क्लियर। अब देखिए, सबसे पहले आप इसका जब आप इसको अवकलन करना है तो आपको इसका अवकलन पूछा जाता है, तो सबसे पहले जो फर्स्ट फलन है ना उसको देखते हैं, और उसके अंदर क्या है इसको आंख बंद कर लेते हैं, देखते ही नहीं बिल्कुल भी। सबसे पहले फलन को देखते हैं, एस, इसको, यानी मेरे को क्या दिखा, साइन, और इसके अंदर क्या है, जो भी है थीटा है, जो भी है क्या है, थीटा है। तो आपको इसका अवकलन पूछा जाए तो इसका अवकलन क्या होगा, साइन थीटा का कॉस थीटा, साइन थीटा का कॉस थीटा, या साइन एक्स का कॉस एक्स। ठीक है, तो आपको इसका अवकलन पूछा जाता है, तो यहां पे dy बाई dx, फर्स्ट ऑफ ऑल साइन दिखा तो साइन का कॉस एक्स है, थीटा है, जो भी है वो वैसा का वैसा, तो इसका हो जाएगा साइन का कॉस, और जो थीटा है वो एज इट इज पहला स्टेप। जो फर्स्ट फलन दिया हुआ है ना उसका जो नॉर्मली अवकलन होता है वो सीधा लिख दो, अंदर थीटा क्या है उसको ब्रैकेट में वैसा का वैसा ही रहने दो। अगर अंदर थीटा है तो थीटा रहने दो, कॉस एक्स है तो एक्स रहने दो, टी है तो टी रहने दो, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर रहने दो, जो भी है वैसा रहने दो। क्लियर। मैंने एक बहुत मुश्किल एग्जांपल आपको पहले डिस्कस कर रहा हूं मैं, फिर मैं इजी एग्जांपल बाद में डिस्कस करूंगा। क्लियर। अब यहां पे ये होने के बाद में हम लोग बाद में थीटा पर देखेंगे, और वो थीटा पर देखेंगे इसके गुणनफल में। अब हम इसके बाद में इसके अंदर वाले का अवकलन करेंगे। चैन का मतलब पहले उसका, फिर अंदर वाले का, फिर अंदर वाले का, फिर अंदर वाले का, जब तक करते रहेंगे तब तक 1 नहीं आएगा, तब तक। ठीक है, लास्ट में 1 आ जाएगा तो फिर 1 का तो आगे क्या होगा, 0 होगा, तो उसके बाद में हम लोग उसको बंद कर देंगे। जब तक 1 या कांस्टेंट नहीं आता तब तक करते रहेंगे। क्लियर। तो इसका कर दिया, इसका करने के बाद में अंदर जाएंगे, वो इसके गुणनफल में लिखेंगे, फिर अंदर वाले के अंदर जाएंगे, फिर वो उसके गुणनफल में लिखेंगे। तो ये चैन हुई ना। ठीक है, और ये कब तक करेंगे, जब तक हमारे पास में लास्ट में कांस्टेंट नहीं आ जाता तब तक करेंगे। क्यों, फिर कांस्टेंट का आगे करेंगे तो क्या होगा, 0 होगा, तो वो करना नहीं है अपने को। ठीक है, तो अब पहले हम लोगों ने इसका कर दिया, पूरा हुआ। अब हम लोग इसके अंदर आए, तो हमने देखा कि e की पावर समथिंग है, तो पहला फलन क्या दिखा, e एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिखा। और जो पहला फलन मैंने बोला ना, पहला फलन देखना सिर्फ, तो जैसे मेरे को पहले यहां पे साइन दिखा, तो साइन के अंदर क्या है वो हमने देखा ही नहीं, साइन का सीधा क्या होता, कॉस। अब यहां पे मेरे को दिखा e, तो e की पावर x होती है तो उसका क्या होता है, e की पावर x, e की पावर थीटा होगा तो e की पावर थीटा, e की पावर t होगा तो e की पावर t, और e की पावर समथिंग होगा तो e की पावर समथिंग। बोलो समझ में आ रही बात, बहुत बढ़िया रूल है ये। ठीक है, तो यहां पे e की पावर समथिंग है। अब समथिंग क्या है उस पर डिस्कशन नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पहला फलन दिखते ही उसका अवकलन करते हैं। तो e की पावर समथिंग का अवकलन e की पावर समथिंग होता है, समझ गए ना। e की पावर समथिंग का अवकलन क्या होता है, e की पावर समथिंग। ठीक है, तो e की पावर समथिंग, तो e की पावर समथिंग क्या है, e की पावर एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब आगे जाएंगे, यहां तक हो गया। अब इसके बाद में इसकी पावर पे जाते हैं, जो कि अगला फलन है, इसके अंदर भी फलन है, और कौन सा फलन है ये, बीजगणितीय फलन है। ठीक है, और इसका अवकलन करेंगे हम थर्ड स्टेप में। दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड एंड दिस इज थर्ड, ये तीसरा स्टेप है। अब हम लोग इस पे जाएंगे, तो ये वापस इसके गुणनफल में लिखेंगे, ये वापस इसके गुणनफल में। मैंने बोला ना कब तक करता रहेंगे ऐसा, जब तक 1 कांस्टेंट नहीं आ जाता तब तक, 1 या कांस्टेंट। ठीक है, तब तक करते रहेंगे। तो अब आगे क्या है, ये एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 का अवकलन करें तो एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा भाई, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, और 2 का क्या हो जाएगा 0। एक्स स्क्वायर का 2x और 2 का क्या हो जाएगा 0। क्लियर। अब हम लोग इसका आगे अवकलन करेंगे तो वो क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। क्या आएगा वो, कांस्टेंट। ठीक है, तो अब आगे अपन इसको नहीं बढ़ाएंगे, बस यहां तक करेंगे। समझ में आ गई बात, क्लियर। कैसे करना है,
एक बहुत मुश्किल एग्जांपल हम लोगों ने पहले किया, अब मैं सिंपल सिंपल एग्जांपल देता हूं, आप सीधे सीधे करोगे, ध्यान से देखना। देखिए आपको बोला y बराबर e की पावर x स्क्वायर, इसका अवकलन करो। y बराबर e की पावर x स्क्वायर, आपको पूछा dy बाई डी एक्स इज वॉट, dy बाई डी एक्स इज वॉट। तो सबसे पहले e की पावर x का अवकलन e की पावर x, तो e की पावर x स्क्वायर जो भी है वो e की पावर समथिंग का e की पावर समथिंग। फिर हम लोग ऊपर गए तो ऊपर हमें क्या मिला, x स्क्वायर, तो x स्क्वायर का 2x बस। अच्छा एक बात, साइन x का हम लोगों ने कैसे किया था, y बराबर साइन x था, y बराबर क्या है साइन x, तो अपन यहां पे क्या किया, साइन x का cos x, और फिर अंदर गए तो अंदर क्या है, x का 1 लो, cos x ही रहा ना, फर्क नहीं पड़ा ना, ठीक है। तो यहां पे भी उसी रूल से हो रहा है, लेकिन इसमें परिवर्तन नहीं आ रहा। अब आप ध्यान से आगे देखें, आगे और मैं एग्जांपल ले रहा हूं, देखो अगला एग्जांपल आपको देखें, अगला एग्जांपल आपको दिया है कि y बराबर साइन एक्स स्क्वायर, इसका अवकलन पूछा, y बराबर साइन एक्स स्क्वायर। तो साइन एक्स स्क्वायर का क्या होगा, पहले तो साइन एक्स का dy बाई डी एक्स, तो पहले तो साइन का कॉस, अंदर क्या है उसको देखना ही नहीं है। फिर अंदर गए तो एक्स स्क्वायर का क्या है 2x, ओके, एक्स स्क्वायर का क्या हो गया 2x, क्लियर। आगे देखते जाए, नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूं, देखो मैं इनको रब करूं। नेक्स्ट एग्जांपल आपको दिया हुआ है y बराबर log एक्स स्क्वायर, y बराबर log बेस e एक्स स्क्वायर, ठीक है, इसका अवकलन करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल dy बाई डी एक्स, log का अवकलन 1 अपॉन समथिंग होता है, जैसे log x का होता है 1 अपॉन x, तो log समथिंग का 1 अपॉन समथिंग। अब मैंने बोला मेरे को पहला फलन दिखते ही मैं अंदर क्या है उसको देखूंगा ही नहीं, पहला फलन दिखते ही उसके अंदर क्या लिखा हुआ है उसको मैं नहीं देखूंगा। तो पहला फलन है log, तो log के अंदर जो भी होता है वो 1 अपॉन में चला जाता है, ठीक है। तो log x का होता है 1 अपॉन x, तो log x स्क्वायर का हो जाएगा 1 अपॉन x स्क्वायर, 1 अपॉन x स्क्वायर। अब वो वहां सिर्फ x था, तो x का आगे अवकलन करने से 1 आता था, इसलिए हम लोग आगे करने का कोई मीनिंग नहीं होता था। लेकिन अब इसके अंदर एक और फलन है, ठीक है, और इसका आगे अवकलन करते हैं तो एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या हो जाएगा 2x, एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या होगा 2x। तो इसका फाइनल आंसर क्या होगा, तो इसका फाइनल आंसर होगा 2 अपॉन एक्स। लॉग एक्स स्क्वायर का जो अवकलन होता है वो 2 अपॉन एक्स होता है, क्या होता है भाई 2 अपॉन एक्स, क्लियर। आगे देखते हैं, देखो ठीक है, नेक्स्ट देखें, y बराबर log साइन एक्स, y बराबर log साइन एक्स, इसका अवकलन पूछा जाए तो इसका हो जाएगा dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स log समथिंग 1 अपॉन, ठीक है, ये समथिंग क्या है उसको देखना ही नहीं है, तो इसका हो जाएगा 1 अपॉन साइन एक्स, फिर साइन एक्स का cos एक्स, और फिर x का 1, ठीक है। पहले तो 1 अपॉन साइन एक्स, फिर साइन एक्स का cos एक्स, और फिर उसके अंदर है उसका कितना हो गया 1। अगर ये होता ना, जैसे मैं इसको आगे लेता हूं, तो इसका तो क्या हो गया अवकलन, इसका अवकलन हो गया cot एक्स, इसका अवकलन क्या हो गया cot एक्स। लेकिन अगर मैं इसी को लिखता y बराबर log बेस e साइन एक्स स्क्वायर, तो इसका क्या होता है, इसका होता है dy बाई डी एक्स, पहले 1 अपॉन साइन एक्स स्क्वायर, फिर साइन का cos एक्स स्क्वायर, और फिर एक्स स्क्वायर का 2x, ये 2x, समझ रहे हो, ये चेन रूल से अवकलन कर रहे हैं हम लोग, क्लियर। तो हम लोगों ने आज डिस्कशन किए अवकलन से रिलेटेड, अवकलन के महत्वपूर्ण फॉर्मूला से रिलेटेड और चेन रूल से रिलेटेड। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे अवकलन के अनुप्रयोग, यानी अवकलन हमारे काम क्या आता है, हम दैनिक जीवन में अवकलन को क्या यूज में लेते हैं, ये हम लोग यहाँ पे फिजिक्स में हमारे अवकलन क्या काम आएगा, इस पे हम लोग डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। और फिर आगे के
बेसिक मैथमेटिक्स और आगे पढ़ते जाएंगे अभी अपन। क्लियर? ओके।